तो मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 10 के मॉडल पेपर 2022 के जो सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में हम जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। और वो पाँचों विषय का इसमें क्वेश्चन दिया रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के नज़रिए से, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये मॉडल पेपर आप लोग जानते ही है कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन टच करता है और आप लोगों को ये ध्यानपूर्वक देखना है, अच्छी तरह से समझना है। और जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना होगा कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में आया, हर एक चीज़ को बताना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो पेपर होता है 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में ऑब्जेक्टिव होता है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड अ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है, यानी एक सही है तो 3 गलत होगा। इन 80 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल पेपर पीडीएफ डाउनलोड। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन। हिंद चीन में ये नहीं था, बल्कि वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था, तो चीन शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ था। देखिए वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। और वियना कांग्रेस के द्वारा ही तो बोर्बो राजवंश का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना गुरदयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयालाल या सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। तो किसने किया था? तो लाला हरदयालाल ने किया था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। किसने? तो लाला हरदयाल ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो द्वितीय महायुद्ध, सबसे पहले तो जानेंगे द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था। द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। 1945 तक 6 वर्षों तक चला था। और इसमें किसका उदय हुआ? तो इसमें यूरोपीय संघ का उदय हुआ। किसका उदय? तो यूरोपीय संघ का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरोत्तम सिंह सिन्हानू किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंह सिन्हानू किस देश के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कंबोडिया। ऑप्शन डी कंबोडिया। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये तीनों हिंद चीन के क्षेत्र में आते थे, चाइना नहीं आता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित यानी वाष्प से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट या जॉर्ज स्टीफेंसन या रॉबर्ट फुल्टन। तो हम जानते हैं कि वाष्प से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1854, 1907, 1915, 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था। कहाँ पे? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है? कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया।
तो कहाँ स्थित है, तो गोलगढ़ स्थित है पटना में। कहाँ पे स्थित है, पटना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कलकत्ता किसकी राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नई देश की राजधानी नई दिल्ली। और गया कहाँ पे है, तो बिहार का एक जिला गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, वुड्रो विल्सन, एफडी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन या जॉन एफ कैनेडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफडी रूजवेल्ट। एफडी रूजवेल्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, 1789, 1791, 1801 या 1804। तो नेपोलियन संहिता लागू की गई थी 1804 में। कब लागू की गई थी, 1804, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1804 में ही नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे गलती मिसप्रिंट हो गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, यहाँ पे होना चाहिए फ्रैंकफर्ट। क्या होना चाहिए, तो फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871। कब हुई थी, 1871 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब फ्रैंकफर्ट की संधि से किसका एकीकरण हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था कि जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, जर्मनी में। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है। आप लोगों को राजधानियाँ भी याद करनी है। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और पोलैंड की राजधानी वार्सो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था, तो 1991 में WTO या गैट या नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि WTO कब आया था, 1995 में आया था। गैट भी उस समय नहीं आया था। नई आर्थिक नीति तो 1921 में रूस में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग नहीं है। बाकी मत्स्य पालन, खनन, वन ये सब के सब क्या है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। बैंकिंग बाकी सब प्राथमिक क्षेत्र से है, यानी मत्स्य पालन यानी मछली का जो पालन होता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। खनन भी क्या कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। वन भी होता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, सीमेंट के है कि चीनी के है कि आयरन और स्टील है या वस्त्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन और स्टील। आयरन और स्टील के लिए ये सब प्रसिद्ध है। तो आयरन और स्टील ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जमशेदपुर कहाँ है, तो जमशेदपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। और सलेम कहाँ है, तो सलेम भी छत्तीसगढ़ में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, बताइए किससे है, प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे है, संपूर्ण आय या औसत आय या राष्ट्रीय आय या सीमांत आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। किससे है जी, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे है, राष्ट्रीय आय से है। किससे है, राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1950, 51, 52, 55। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1951 में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया, डॉलर, क्रोना या टाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो टाका है। क्या है, टाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा क्या है, टाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टाका। तो ढाका टाका, ढाका टाका आप लोगों को याद हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ की मुद्रा है टाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सरकार की आय या पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? यानी उपभोक्ता को संरक्षण यानी सुरक्षा करने का कानून कब लागू हुआ है? तो भारत में उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1986, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक है, उसके द्वारा किस प्रकार का ऋण यानी कर्जा प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण या दीर्घकालीन, या इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। कौन सा ऋण? तो दीर्घकालीन ऋण यानी दीर्घकालीन कर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं कि भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज नदी से, कावेरी नदी से, नर्मदा नदी की, यानी नागा अर्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? यानी 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था उससे कौन सा प्रभावित हुआ था? कौन सा भाग? पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिका महासागर या अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना, यानी केबल जो होता है उसका टूट जाना। वही क्या होता है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होना, यानी केबल का टूट जाना। केबल यानी तार। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो होती है वो क्षति पहुंचाती है किसको? कौन सी क्षति? फसलों को या पशुओं को या भवनों को या उपरोक्त सभी को। तो हम जानते हैं कि इससे फसल भी बर्बाद होता है, कि पशुओं की भी जान माल की हानि होती है, भवनों का भी हानि होती है, यानी भवन भी टूट फूट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्गों से या जल मार्गों से या वायु मार्गों से। तो हम जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज है वो सड़क मार्गों से संबंधित है, और स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, डीएमसी के यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ अगर आ जाएगा तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में, या उच्च भूमि पर, या कहीं नहीं? तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अगर बाढ़ आ जाएगा तो हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो एक राज्य में हो, एक से अधिक राज्य में ना हो? तो कौन सा? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या जनता दल यूनाइटेड, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, यानी ये बिहार की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार कराता है, या जिला परिषद, या राज्य चुनाव आयोग, या राज्य सरकार? तो ये हम जानते हैं कि राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज का चुनाव कराता है, जबकि चुनाव आयोग जो होता है जो केंद्र लेवल पर कराता है वो मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, एमपी एमएलए जितना भी होता है वो केंद्र लेवल का चुनाव आयोग कराता है। तो राज्य का चुनाव आयोग जो होता है वो पंचायती चुनाव कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य से? तो राजस्थान राज्य से। किस राज्य से? तो राजस्थान राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिला है, उस नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि आंतरिक आपातकाल यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और इसको किस राष्ट्रपति ने लगाया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने लगवाया था। ज्ञानी जैल सिंह नहीं, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद है, उसी ने इसकी घोषणा की थी। किसके कहने पर? तो इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में। अब आप लोगों को बताना है कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन यानी तारी को विरोध किया गया था, यानी तारी जो हम पीते हैं, हम लोग पीते हैं हम लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, उसी को बंद करने के लिए तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ये कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक या नारीवादी या धर्मनिरपेक्ष जातिवादी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक। ऑप्शन ए सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विभिन्न समुदायों के बीच ये क्या करती है? तो टकराव कम करती है। टकराव को क्या करती है? कम करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी किस राज्य में कोयला का उत्पादन यानी सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे होता है जी? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो सबसे ज़्यादा झारखंड। झारखंड में कहाँ पे? तो झरिया में। झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला होता है। तो झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है उत्पादन इसका? तो राजस्थान में। कोयला के लिए झारखंड। अगला क्वेश्चन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो पहली कौन सी है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना यही है, कोसी नदी घाटी परियोजना। और इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा, नांगल बांध, नागार्जुन या हीराकुंड या टेहरी? तो हीराकुंड बांध है। कौन है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कौन है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस में है? उड़ीसा में है। और संबलपुर जिला को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा यानी प्राइमरी एनर्जी का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्युत जो है वो प्राइमरी नहीं है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब प्राइमरी ऊर्जा है। और ये कौन? ये नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो हाजीपुर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नई दिल्ली जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है, कोलकाता जो है पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, मुंबई पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चावल क्या है? तो खरीफ फसल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, या सेल या टिस्को। तो सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी यानी सरकारी है सेल। कौन सा? तो सेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कौन खनिज कोडर्मा से संबंधित है? तो खनिज कोडर्मा से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन बी अभ्रक। अभ्रक जो होता है वो कोडर्मा से संबंधित होता है, कोडर्मा जो होता है वो अभ्रक से संबंधित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। तो ये क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति। या श्वेत क्रांति क्या होता है? दूध होता है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? यानी लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो लीची सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, या मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो कौन सा होता है? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो हम जानते हैं कि हाजीपुर के केला, मुजफ्फरपुर के लीची, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। तो लीची के लिए कौन है? मुजफ्फरपुर और वैशाली। वैशाली का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आय तथा उपभोग का अंतर है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। यानी हमारा जो आय है उपभोग जो है यानी खर्चा जो है उसको निकाल देंगे तो क्या वो बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बचत कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या आवर्ती जमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती जमा। ऑप्शन डी आवर्ती जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार होता है ना, किस प्रकार के ऋणों माने क्या? कर्जा। कर्जा का लेन देन होता है अल्पकाल, दीर्घकाल या दोनों। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो पूंजी बाजार में दोनों प्रकार का ऋण का लेन देन होता है, यानी अल्पकाल या दीर्घकाल। अल्पकाल माने कम समय का और दीर्घकाल मतलब ज़्यादा समय का। दोनों प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है किस में? तो पूंजी बाजार में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर है, हम उन पर नहीं। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। ये कौन हो जाएगा? वित्त। वित्त माने फाइनेंस। ये जो होता है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वित्त हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा। कौन है जी? ज्वारीय ऊर्जा है। ये किसका स्रोत होता है? तो ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? यानी खरीफ का फसल तो हम जानते हैं चावल है कि मक्का है या कपास है, इनमें सभी। तो ये सभी होगा, इनमें से सभी भी होगा, इनमें से सभी। यानी क्या? चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, यानी ऑप्शन डी है इनमें से सभी है। चावल भी, मक्का, कपास, ये सब के सब खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ क्या है? तो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? यानी ऐसा फसल जिसमें रेशा नहीं होता है। तो कपास, जूट, गन्ना, सन। तो ऑप्शन सी गन्ना। गन्ना में क्या होता है? रेशा नहीं होता है, बाकी सब में होता है। कपास में भी होता है, जूट में भी होता है, सन में भी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गन्ना।
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, यानी कांडला कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात। कांडला कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कांडला कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह भी है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैक्सटन। किसने किया था, तो कैक्सटन ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। तो इसको फरवरी क्रांति के नाम, 1917 की पहली रूसी क्रांति हुई थी, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी क्रांति जो होती है उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति। लेकिन दूसरी क्रांति जो हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अक्टूबर क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने, या स्टालिन ने, या ट्रोट्स्की ने, या केरेंस्की ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की। किसने किया था, तो ट्रोट्स्की ने इसका लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1921, 1906, 1929 या 1936। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो अभी है वही ढाका पे हुई थी। किसने किया था, तो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, इन दोनों ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। था ये कहाँ पे है, तो पटना में है। ये कहाँ पे है, तो पटना में है। और किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, तो सिख धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1855, 1857, 1885 या 1887। तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस जो था इसका तात्कालिक कारण हुआ था। और 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो हुआ था वो उसका तात्कालिक कारण पूछता है। तो इसका तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा, तो चर्बी वाला कारतूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय या तृतीय, इनमें कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार जो था वो पश्चिम बंगाल प्रांत से अलग हो गया था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर, भागलपुर। तो बिहार में कहाँ पे किया जाता है, तो बिहार में कहाँ पे, तो सोनपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो सोनपुर, सोनपुर में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हमने हाजीपुर बताया, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय। बक्सर, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 के बाद हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध। भागलपुर तो आप लोग जानते ही है, बिहार का एक जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। कौन हो जाएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। सासाराम किसका मुख्यालय, तो रोहतास जिला का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये सासाराम जो है ये रोहतास जिला का मुख्यालय है। और रोहतास कहाँ का जिला है, तो एक बिहार का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था,
जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन या जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन के। किसने किया था? तो जॉन के ने किया था, जॉन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो किस में है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने बताया था। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1871, 1870, 1848, 1815। तो हमने बताया था सेडान युद्ध बताया था 1870 में हुआ था। और सेडान युद्ध 1870 में किसके बीच में हुआ था? तो परासा और किसके बीच में? तो परासा और फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रांस क्या हुआ था? बुरी तरह से पराजित हो गया था। ये क्या हुआ था? पराजित हो गया था, ये जीत गया था। परासा का नया नाम क्या है? तो परासा का जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। कब किया था? 1871 में किया था। 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ ही इसका एकीकरण हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870। एक होता है सेडवा का युद्ध। सेडवा का युद्ध 1866 में हुआ था, 4 साल पहले, और उसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिक या दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं था। ये कौन था? दार्शनिक था। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो उसमें हमने जाना था कि हीगेल कौन था? तो ये एक दार्शनिक था। क्या था? तो दार्शनिक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। किस नाम से? तो हनोई समझौता। मार्च 1946 में हुआ था, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था। ये कौन था? तो हनोई समझौता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, और ये जेनेवा को 2 भागों में तोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? निरस्त यानी कब खत्म किया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त किया गया। लागू कब किया गया था? 1905 में। 1911 में ऑप्शन बी हो जाएगा। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो दिल्ली दरबार में कौन आए थे? तो इंग्लैंड के शासक, इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो राजा पंचम। इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो इंग्लैंड के महाराज पंचम। और उनकी महारानी कौन थी? तो वहाँ की महारानी थी मैरी। ये दोनों आए थे दिल्ली में। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। वही समय उसी समय बंगाल विभाजन जो था वो रद्द हो गया, और बिहार को एक नया प्रांत बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 22 मार्च 1912 को। तो इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? यानी कौन सी भूकंपीय तरंग है जिसकी गहनता जो होती है सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल तरंग की जो होती है ना गहनता सबसे कम होती है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 80%, 85, 90, 95, 97। तो कितना है? तो 97% है। कितना परसेंट? तो 97% है। और बाकी का जो जल 3% है वो पीने वाला पानी नीचे है, भूमिगत जल है, और बर्फ के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी या पुनपुन? तो पुनपुन नदी पर नहीं है, बाकी तीनों नदियों पर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं फसल है। गेहूं क्या है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था ऊपर ही कि गेहूं जो है क्या है? रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और खरीफ में क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इनमें से किससे है? केंद्र राज्य संबंध, या पंचायती राज व्यवस्था, या वित्तीय व्यवस्था, या संघीय व्यवस्था? तो बताइए, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।
जय हिंद।